वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। सो देखो, आज हम क्लास 8 मैथ्स 2023-24 एनुअल एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आया था वो वाले सारे क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। सो ऐसे ही क्वेश्चन आपका कल एग्जाम है क्लास 8 का। सो सेम क्वेश्चन इसी टाइप के पैटर्न के इसी रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। तो एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। सो देखो, यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन है। आउट ऑफ 35 चिल्ड्रेन इन अ क्लास 14 आर बॉयज, तो 35 टोटल चिल्ड्रन है एंड उसमें से 14 जो है बॉयज है। तो देखो गिवन, ये आप लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। सो बॉयज है 14 एंड टोटल जो बच्चे हैं वो है 35। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास? आपको परसेंटेज ऑफ बॉयज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए देखो, बॉयज बाय टोटल जो बच्चे हैं उतने एंड परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करना होता है 100। तो बॉयज है आपके 14, टोटल है आपके 35, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। सिंप्लीफाई करो, देखो 5 के टेबल में 5 7 जा 35 एंड 5 20 जा 100, 7 1 जा एंड 7 2 जा। सो क्या है 2 मल्टीप्लाई 20। सो 2 मल्टीप्लाई 20 क्या हो जाएगा आपका 40। सो 40% जो होगा आंसर होगा। सो 40% ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट देखो। अ शॉपकीपर ब्रॉट अ डजन ऑरेंज फॉर ₹60। तो देखो बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि डॉजन लिखा है। तो डॉजन जो है, डॉजन मीन्स 12 नंबर होते हैं। ठीक है। 1 डॉजन में 12 होते हैं। सो 12 ऑरेंजेस के लिए एक शॉपकीपर ₹60 पे करता है शॉपकीपर को। हाउ मैनी ऑरेंजेस कैन बी ब्रॉट फॉर ₹95? तो 95 में कितने आपके ऑरेंजेस आएंगे? सो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले चैप्टर्स के हैं। सो देखो, ऑरेंजेस एंड क्या है रुपीज, अमाउंट। तो अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट। सो अगर वो 12 ऑरेंज खरीदता है उसके लिए उसे ₹60 पे करना पड़ेगा। सो अगर वो 95 का अमाउंट पे करता है तो उसे नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना होगा वो आपको निकालना होगा। सो देखो, अगर अमाउंट इंक्रीज होगा तो ऑरेंज भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस है, डायरेक्ट रेशियो वाले क्वेश्चंस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? सो 60 डिवाइडेड बाई 12। सो 60 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू रखेंगे 95 डिवाइडेड बाई एक्स। हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x देखो यहाँ पर है तो x को ऊपर लेके चलो। सो x इक्वल टू 95, 12 डिनोमिनेटर में है तो वहां मल्टीप्लाई होगा। सो मल्टीप्लाई 12 एंड 60 नीचे आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 12 1 जा एंड 12 5 जा 60। सिंप्लीफाई अगेन होगा, 5 1 जा एंड 5 19 जा इज 95। सो x का वैल्यू हमें मिल गया विच इज 19। सो ऑप्शन नंबर सी देखो, 19 इज द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ABC इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट C। सो देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है। सो ABC एक ट्राइंगल है तो AB एंड जहां पर भी राइट एंगल है वो होगा C। इफ AB इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, A से B का जो डिस्टेंस है वो है आपका 25 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। B एंड C जो है ये है आपका 24 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? आपको AC निकालना होगा। सो देखो, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये वाला है आपका बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। सो आपको निकालना गया परपेंडिकुलर। आपको एक रिलेशन पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। ठीक है। अब देखो, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है तो निकालेंगे। बेस क्या है? बेस है आपका 24, से 24 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 25, से 25 का स्क्वायर। आगे देखो, परपेंडिकुलर स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या होता है आपका 576 इक्वल टू 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। आपको निकालना है परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो 625, 576 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 576 सब्ट्रैक्ट होगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576 49। सो स्क्वायर है, इधर आके ये रूट हो जाएगा। सो P इक्वल टू रूट ओवर में 49। 49 किसका रूट होता है? 7 का। सो आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा आपका 7 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन नंबर डी जो है 7 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद देखो फोर्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ 0.7 इज 0.7 का क्यूब निकालना है। दैट मीन्स आपको 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 को
3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। सो देखो 0.7 है, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आ गया, यहाँ से भी पॉइंट हटाओ 10 आ गया, यहाँ से भी पॉइंट हटाओ तो 10 आ गया। ठीक है, नाउ 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा क्या होगा 343 एंड नीचे देखो 10 10 जा 100 100 10 जा इज 1000 सो 1000 तो 3 जीरोस है तो 3 टाइम्स से पहले क्या होगा डेसिमल आएगा, दैट मीन 0.343। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 50 पैसे एंड ₹4। सो देखो आपको रेशियो निकालना है 50 पैसे के एंड ₹4 के। अब ध्यान ये रखो एक पैसे में है एक रुपीस में है तो आपको दोनों ही जो यूनिट है उसे आपको सेम करना होगा। सो देखो 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे होता है। ठीक है, सो 4 रुपीस है, 4 रुपीस को हम क्या लिख सकते हैं, 4 रुपीस है तो रुपीस 4 मल्टीप्लाई में 100, सो 400 से क्या होगा 400 पैसे। दैट मीन्स हम क्या करेंगे 50 पैसे एंड 4 रुपीस को क्या लिखेंगे 400 पैसे। तो देखो दोनों ही यूनिट सेम है। नाउ 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा एंड 5 8 जा इज 40, तो रेशियो क्या होगा 1:8 विच इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट 6th पार्ट, इफ 10y प्लस 11 इक्वल टू 5y माइनस 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको y का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, सो देखो 10y प्लस 11 इक्वल टू 5y माइनस 9 है, आपको y का वैल्यू निकालना है तो पहले y वाले जो टर्म्स है एक साइड कर लो। सो 10y यहाँ पर 5y है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 11 है, यहाँ पर आके हो जाएगा ये माइनस का 11। नेक्स्ट 10y से माइनस 5y सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 5y इक्वल टू 11 माइनस 9 क्या हो जाएगा आपका माइनस का 20। आपको y का वैल्यू निकालना है, सो y इक्वल टू माइनस 20/5। ठीक है, सो 5 1 जा एंड 5 4 जा, सो माइनस होगा, माइनस का साइन है तो -4, सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा y का वैल्यू होगा माइनस का 4 विच इज इन ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 6th पार्ट, द एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4018 इज। तो आपको एक्सपोनेंट ऑफ 7 निकालना है, पहले 4018 का प्राइम फैक्टर निकालो। सो देखो 4018 2 से जाएगा, पहले 2009 जा, देन ये 7 से जाएगा 7 287 जा, नेक्स्ट अगेन ये 7 से जाएगा 7 41 जा, देन ये 41 से जाएगा 41 1 जा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए 7 का एक्सपोनेंट, दैट मीन 7 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, दैट मीन 7 का पावर क्या होगा 2। सो हमें एक्सपोनेंट चाहिए, सो एक्सपोनेंट इज 2, सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 7th पार्ट, इफ 64 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 42 days। तो यहाँ पर देखो एक मैन एंड डेज का रिलेशन है, अगर 64% जो है वो 42 डेज में एक काम कंप्लीट करता है, देन 28 men, तो 28 men जो है वो कितने दिन में वो ही सेम काम करेगा। ठीक है, सो ये जो है ये आपका इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट मीन्स अगर देखो मैन अगर डिक्रीज हो तो डेज क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर 64 men 42 डेज में काम करेगा तो अगर पीपल डिक्रीज होता है, अगर 28 पीपल काम करेगा तो वो काम उसे और भी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या है ये इनवर्स प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन है। सो इनवर्स के लिए हमें क्या करना होता है कि x का वैल्यू निकालने के लिए 64 को 42 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो 64 मल्टीप्लाई 42 डिवाइडेड बाई 28। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, देखो ये 2 के टेबल में जाएगा, सो 2 14 जा एंड 2 21 जा, अगेन ये 7 के टेबल में जाएगा, 7 2 जा एंड 7 3 जा। नेक्स्ट देखो ये 2 एंड 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 32 जा 2 1 जा एंड 2 32 जा, सो मल्टीप्लाई करना होगा 32 मल्टीप्लाई 3, सो x इक्वल टू क्या होगा 32 मल्टीप्लाई में 3, सो 32 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा आपका 96, सो 96 डेज, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, आपको सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके आपको वैल्यू निकालना है 88 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, दैट मीन्स 88 का स्क्वायर है माइनस 12 का स्क्वायर है। सो अगर आप ध्यान दो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ पर a क्या है, a है 88 एंड b है 12, सो a के जगह आपको लिखना होगा 88 प्लस 12 एंड 88 माइनस का 12।
88 प्लस 12 क्या होगा 100 एंड 88 माइनस 12 क्या होगा आपका 76। नाउ 100 मल्टीप्लाई 76 क्या हो जाएगा आपका 7600। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसका 10th पार्ट देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 3x माइनस 4y एंड 2x प्लस 3y इज। तो एक रेक्टेंगल है, दो एडजेसेंट साइड गिवन है, एडजेसेंट साइड यानी कि पास पास का दो साइड गिवन है। एक है आपका 3x माइनस 4y एंड दूसरा है आपका 2x प्लस 3y। आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर देखो रेक्टेंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है। सो 3x माइनस 4y है, यहाँ पर भी होगा 3x माइनस 4y, यहाँ पर है 2x प्लस 3y, यहाँ पर भी होगा 2x प्लस 3y। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको सम कर देंगे। सो देखो 2x प्लस 3y प्लस 3x माइनस 4y प्लस 2x प्लस 3y एंड प्लस 3x माइनस 4y। ठीक है, सबको सम करो। देखो 2x 3x क्या होगा 5x, 5x प्लस 2x क्या होगा 7x, 7x प्लस 3x क्या हो जाएगा 10x एंड y वाले के सम करो 3y प्लस माइनस 4y क्या हो जाएगा माइनस का y, अगेन माइनस y प्लस 3y क्या होगा 2y, 2y माइनस 4y क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2y। सो 10x माइनस 2y। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 11 पार्ट, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब। आपको साइड ऑफ अ क्यूब निकालना है हुज टोटल सरफेस एरिया गिवन है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब आपको गिवन है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर। ठीक है, पहले 6 को डिवाइड कर दो, 1350 डिवाइडेड बाई 6। तो जब ये आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 225 इक्वल टू यहाँ पर है साइड का स्क्वायर। ओके, नाउ साइड का स्क्वायर है, दैट मीन्स आपको मिल गया साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 225। सो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर आता है ये हो जाता है रूट, सो 225। नेक्स्ट आपको 225 का रूट निकालना है। सो 225 का रूट निकालना है। 5 से आएगा 5 4 जा 20 एंड 45, देन होगा 5 9 जा, देन 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, सो देखो यहाँ पर क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, स्क्वायर के लिए 2 2 का पेयर बनेगा। सो 5 मल्टीप्लाई 3 दैट मीन्स 225 किसका होगा स्क्वायर 15 का। सो साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर बी देखो 15 सेंटीमीटर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लास्ट 12 पार्ट है एमसीक्यू में, विच ग्राफ डिस्प्लेस डेटा दैट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा कौन सा ग्राफ है जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका लाइन ग्राफ। ठीक है, सो लाइन ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूसली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होता रहता है।